बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो हमारा चैप्टर 3 है और एक्सरसाइज 6 है। इसमें बेसिकली जो है ये जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट है। जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट हमने बनानी है। कॉस्ट शीट में थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि यहाँ ये है कि मुख्तलिफ डेट्स में जो मटेरियल इशू हुआ है वो हम डेट वाइज लेंगे, और इसी तरह लेबर जो है डेट वाइज हमें कुछ बताई गई होती है वीकली बेसिस पे, तो हम उसी तरीके से डेट वाइज जो है वो लेबर को लेंगे और इसी तरह एफरेज। तो ये जो है हमने कैलकुलेशन करनी है, इसको चेक करते हैं। W machine works collect its data cost data by the job order cost accumulation procedure for job 909. The following data are available. डेट मटीरियल कह रहा है कि ये 9/14 है, इशू हुआ है 600 का। 9/20 है, इशू हुआ है 331 का, और 9/22 है, इशू हुआ है 200। तो ये मटेरियल है, 3 टाइम जो है मटेरियल इशू हुआ है। इसी तरह लेबर जो है, लेबर को कह रहा है कि वीक ऑफ सितंबर 20 है, 90 आवर्स हैं और रेट है उसका 6.2, और इसी तरह सितंबर 26 में 70 आवर्स हैं और रेट इसका एट द रेट दिया है 7.3 पर आवर। फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 5 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो हमने जो है $5 है ये अप्लाई करने हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स पे। तो रिक्वायर्ड नंबर 1 है एंटर द एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन ऑन ए जॉब कॉस्ट शीट। तो जॉब कॉस्ट शीट में सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे कंपनी का। तो मशीन वर्क्स जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट है, और इसमें जो है ये अब देखेंगे 1 बाई 1 के। सबसे पहले ये मटेरियल लेंगे, यहाँ मटेरियल्स डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में यहाँ ये देखें डेट गिवन है, तो डेट वाइज हम यहाँ लिखेंगे 9/14, 9/20 और 9/22। तो इस डेटों में वो कह रहा है कि इशू हुआ है $600, 331 और ये 200। इसको जमा कर लेंगे तो ये टोटल हमारा मटेरियल है, इनको हम जमा कर लेते हैं। तो ये हमारी जो अमाउंट आ गई है 1131 ये डॉलर्स की ये अमाउंट लगी है, ये मटेरियल आ गया है। इसी तरह डायरेक्ट लेबर लेंगे। डायरेक्ट लेबर में अब ये देखें कि यहाँ फिर वही डेट है, डेट्स लेंगे। यहाँ डेट है हमारी, एक तो 20 है, सितंबर 20 है, और इसी तरह सितंबर 26। ये 2 डेट्स दी गई हैं। यहाँ आवर्स आ जाएंगे, इनके आवर्स में यहाँ जो है ये कह रहा है 90 आवर्स हैं और यहाँ वो कह रहा है 70 हैं। रेट है साथ दिया गया, रेट से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट जो है वो है 6.2 और इसका है 7.3। तो ये अमाउंट्स आ जाएंगी, इसको भी ये अमाउंट्स हम दे सकते हैं अमाउंट्स। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया है जी हमारा 558, और दूसरा आ गया हमारा 511। इनको दोनों को जमा कर लेंगे तो ये आ गया जी हमारे पास $1069। इसी तरह एफर्ट्स लेंगे यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड। तो
तो यहाँ वही डेट आ जाएगी सितंबर 20, फिर सितंबर 26 और आज आ जाएंगे यहाँ, तो यहाँ 90 है और यहाँ 70 है। रेट उसने अप्लाइड रेट की बात की है। अप्लाइड रेट यहाँ वो कह रहा है कि ये 5 है, तो ये 5 लेंगे, रेट जो है $5, तो ये अमाउंट आ जाएगी इनकी, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया जी हमारे पास 450 और इसी तरह 350 और इनको अगर जमा कर लें तो ये आ जाएगा 800। तो अगर इन तीनों को जमा कर लें तो ये टोटल कास्ट आ जाएगी हमारी। टोटल कास्ट तीनों को अगर जमा कर लेते हैं हम, तो ये तीनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास जो लागत आ जाएगी वो आ गई है जी 3000। तीनों को जमा कर लें 1131 और इसी तरह 1069 है और 800, तीनों को जमा किया तो ये हमारे पास ये आ गया है। तो ये जॉब कास्ट शीट है। इसी तरह जब भी कोई जॉब कास्ट शीट मांगी हो तो आपने मटेरियल ले लेना डेट वाइज, इसी तरह लेबर्स लेंगे, घंटे हैं, रेट है, अमाउंट, इसी तरह अप्लाई भी उसी तरह अप्लाई करेंगे। सेकंड रिक्वायरमेंट इसमें है, ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी। सेकंड रिक्वायरमेंट नंबर 2 है determine the sale price of the jobs assuming that it was contracted with a markup of 40% of the cost। तो यहाँ ये देखें कि यहाँ हमने सेल प्राइस लेनी है, सेल्स प्राइस ऑफ जॉब। तो ये एक जॉब से रिलेटेड जो थी, तो इसमें हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जो कास्ट आई है, कास्ट जो हम लेंगे, जो इसकी कॉस्ट आई है वो हमने जो है वो ली है $3000। मार्कअप इसमें जमा कर देंगे। मार्कअप यहाँ दिया हुआ है 40%, तो ये 40% इसका लेना वही 3000 का, तो 3000 का 40% ले लेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी 1200। अब इनको जमा कर लेंगे तो ये हमारे पास इसकी जो है सेल प्राइस आ गई है, वो आ गई है 4200। इसका मतलब ये है कि जो हमने जो है हमारी जॉब है उसका लागत आई है हमने 3000 और उस पर जो मार्जिन है वो 40% हमने डाल दिया है। 1200 ये प्रॉफिट है कंपनी का और टोटल जो सेल प्राइस वो बनती है 4200। तो ये क्वेश्चन था जॉब कास्टिंग का, 2 रिक्वायरमेंटें थी। इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं।